गाइज बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मेरा मानना यह है कि अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट लाइटिंग ना होना तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया आउटपुट निकालने में कमी रह जाती है, स्पेशली अगर हम इंडोर शूट कर रहे हो। तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसी लाइट दिखाता हूँ जिसको आप यूज़ करके बहुत बढ़िया वेडिंग शूट, कॉर्पोरेट शूट, इवेंट शूट, आउटडोर में अगर आप कोई शूट करते हैं या किसी भी तरह का प्रोडक्ट शूट करते हैं तो आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर सकते हैं अगर आप इस लाइटिंग को सही से इस्तेमाल करें। और ये लाइटिंग आती है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है DCL100WVC। अब इस लाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको पोर्टेबल वे में यूज कर सकते हैं और ये लाइट इस तरह के कैरी बैग में आती है जहाँ पे हमें डिजिटेक की ब्रांडिंग भी मिलती है। और अब मैं आपको इस बैग को ओपन करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि हमें इस बैग में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलती है लाइट की यूनिट, ठीक है। उसके बाद मिलता है इस लाइट का एक हैंडल जिससे हम इस लाइट को बहुत कंफर्टेबल वे में होल्ड कर पाते हैं। उसके बाद है टाइप सी टू टाइप सी केबल इसकी चार्जिंग के लिए। फिर हमें मिलता है एक डिफ्यूज़र डॉम एंड हमें मिलता है मिनी रिफ्लेक्टर, जिससे इस लाइट की पावर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें मिलता है एक टाइप सी टू DC चार्जर, इस तरह से मतलब केबल मिलती है, चार्जर नहीं केबल है, ठीक है। और ये है इसका हाई क्वालिटी का कैरिंग केस। तो ये सारी चीज़ें हमें इन दी बॉक्स मिलती है। अब इस लाइट में 2-3 चीज़ें बहुत खास है, उनमें से सबसे पहली चीज़ है इसका डिज़ाइन। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन की बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिजिटेक की ब्रांडिंग मिलती है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत प्रीमियम है, एज यू कैन सी यहाँ पे। और ये जो है काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है, तो इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रंट की तरफ हमें यहाँ पे LED की चिप मिलती है और इस तरह से आपको मिनी बॉबिन माउंट मिलने वाला है, यहाँ पे बॉबिन्स माउंट यहाँ पे मिनी मिलता है। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे है पावर बटन, इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये पावर ऑन हो जाएगी और यहाँ पे 10, 9, 8, 7 इस तरह से मैं डायल घुमाऊंगा तो ये पावर ऑन होगी। एक तरह से सेफ्टी लॉक है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिफरेंट मोड में इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बटन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HSI का बटन है जिसमें मैं ह्यू इंटेंसिटी वाला, ह्यू सैचुरेशन और इंटेंसिटी वाला जो मोड है उसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बाई कलर मोड में मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। तो बाई कलर मोड और HSI मोड दोनों में लाइट जो है इस तरह से काम करती है। इसके बाद अगर मेरे को स्पेशल इफेक्ट वाले मोड में जाना तो यहाँ पे मैं स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 20 तरह के जो इसके मोड्स हैं वो चूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी सी डिस्प्ले दे रखी है जहाँ पे इफेक्ट्स कौन से हैं, कितनी इंटेंसिटी है, वो सारी सेटिंग्स को हम देख सकते हैं। और अगर मैं इंटेंसिटी को कम या फिर ज़्यादा करना चाहूँ तो इस नॉब से कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कलर टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बैटरी का स्टेटस और ब्लूटूथ ऑन है या फिर ऑफ है वो बताता है और इनबिल्ट फैन ऑन है या फिर ऑफ है वो बताता है। और अगर आप इस लाइट को चार्ज करना चाहते हैं तो इस लाइट को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलता है और नीचे की तरफ एक DC पोर्ट भी दिया गया है। बाकी इसका जो 360 ओवरव्यू है डिज़ाइन का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमें ये पैनल मिलता है साइड की तरफ, यहाँ पे भी सेम पैनल है। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दे रखी है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे एक थ्रेड होल दे रखा है जहाँ पे आप इसके हैंडल को या फिर किसी भी ट्राइपॉड को अटैच करना चाहें वो आप अटैच कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें लाइट की तो एक मीडियम सा वेट है, मतलब ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्की, एक मीडियम आपको लाइट वेट लाइट मिलती है जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ग शूटिंग सेशन में इजीली यूज़ कर पाएंगे। और ओवरऑल जो इन हैंड एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील होता है इस लाइट का। चलिए गाइस अब करते हैं इस लाइट को टेस्ट और उसके लिए सबसे पहले मैं इसके हैंडल को अटैच करना चाहूँगा। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, छोटी सी लेकिन बहुत कमाल की है। इसको आपने सिंपली यहाँ नीचे अटैच करना है। नीचे की तरफ आपको थ्रेड होल मिलता है जहाँ पे आप ट्राइपॉड पे भी इस लाइट को अटैच कर सकते हैं और इस तरह से हैंडल के साथ भी कर सकते हैं। और इस हैंडल का फ़ायदा ये है कि आप इस तरह से कंफर्टेबल तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा है कि जब आप वेडिंग शूट में इस लाइट को यूज़ करेंगे तब आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ से होल्ड करेंगे तो दर्द होगा क्योंकि बहुत देर तक अनकंफर्टेबल भी है ये होल्ड करने का लाइट को, लेकिन यहाँ से आप ईजिली ग्रिप बना के कर पाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ये हैंडल अटैच करने के बाद मैं अटैच करूँगा इसके मिनी रिफ्लेक्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। अगर मैं अटैच नहीं करूँगा लाइट बहुत फैलने लग जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो यहाँ पे मैंने इसका मिनी रिफ्लेक्टर ऐड कर दिया है और उसके बाद हम अटैच करेंगे इसके डोम को। ये है इसका डोम जिससे लाइट को हम डिफ्यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सिंपली आपने इसको यहाँ पे अटैच करना है और अटैच करने के बाद क्या होगा, लाइट बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत प्रोफेशनल लुक देगी। तो अब हमारा सेटअप रेडी है। अब मैं लाइट को करता हूँ ऑफ जो हमारे स्टूडियो की जल रही है और इस लाइट की इंटेंसिटी चेक करते हैं।
तो सबसे पहले करते हैं स्लाइड को पावर ऑन, और यहाँ पे मैंने स्लाइड को ऑन कर दिया है और इसकी इंटेंसिटी मैंने सेट करी है 10% पर। ठीक है, अब मेरे फेस पर इसकी लाइट की इंटेंसिटी या फिर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, और मैं यहाँ पे जो हमारी मेन लाइट है जो मैंने स्टूडियो की चला रखी है उसको ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने वो लाइट को भी यहाँ से ऑफ कर दिया है इस तरह से। ठीक है, अब लाइट सारी स्टूडियो की ऑफ हो चुकी है जो कि मेरे फेस पर आ रही थी, और यहाँ पे सिर्फ ये लाइट चल रही है। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मैंने 10% पे सेट करी है, और यहाँ पे कलर टेम्परेचर अब मैं सेट कर रहा हूँ इसका 2700 केल्विन पर। तो 2700 केल्विन, यानी कि अगर वार्मर साइड में हम इस लाइट को देखें तो इस तरह का इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है 10% पर। और अगर हम कूलर साइड की बात करें तो आप मैक्सिमम 6500 केल्विन पर इस लाइट को कूल टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको वार्म और कूल दोनों टेम्परेचर दिखा दिए हैं। अब मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंटेंसिटी को सीधा कर दिया है 50% पे, और मैं सबसे पहले आपको बाउंस करके दिखाता हूँ। बाउंस का मतलब है लाइट मैं सबसे पहले नीचे डालूंगा और यहाँ से बाउंस होकर मेरे फेस पर आएगी, जिससे आपको आइडिया होगा। और या फिर मैं इसको अपनी वाइट सीलिंग पर डालता हूँ तो आपको आइडिया होगा किस तरह से बाउंस होकर लाइट आ रही है। और अगर मैं अपने फेस पर डालता हूँ तो ओवर एक्सपोज हो रहा होगा, लेकिन आपको इंटेंसिटी का आइडिया होगा किस तरह से इसकी इंटेंसिटी है। बैकग्राउंड में डालता हूँ तो इस तरह से बैकग्राउंड में लाइटिंग हो जाएगी। उसके बाद अब इसको करते हैं 100% पर सेट। तो ये है 100% पे लाइट। इस तरह से आपको आइडिया हो रहा होगा। अगर मैं मल्टीपल डायरेक्शन में जैसे कि बाउंस करके ऊपर की तरफ जो है लाइट को यूज करते हो तो हमें इस तरह का इम्पैक्ट मिलता है। तो इस लाइट में 100 वोल्ट की आपको टोटल पावर मिलने वाले, जिसको आप डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बाउंस करके दिखाया आपको, इस तरह से बाउंस कर दिया, बैकग्राउंड में लगा दी लाइट, या फिर अपने फेस पर डायरेक्टली डाल दी। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं इसके कलर टेम्परेचर की। तो अभी 6500 पे सेट है, और अब मैं इसको वार्मर साइड करता हूँ। अब है ये 2700 केल्विन पर, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो है 50% पर। ठीक है, प्रैक्टिकली 50% बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, आपको पावर का आइडिया होगा। क्योंकि मैं इंडोर बैठा हूँ, आप आउटडोर यूज़ करेंगे तो आपको माइट भी पॉसिबल 50% 80% की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका वार्मर साइड टोन, जिसमें मैंने इसकी इंटेंसिटी अब पूरी 100% पे कर दी है। चाहे बात हो बाउंस कराने की, इस तरह से बाउंस करा दिया मैंने, आप देख सकते हैं एम्बियंस पूरा फिल हो गया लाइट से, या फिर बैकग्राउंड में डालने की, या फिर इस तरह से नीचे से बाउंस कराने की। ऑल अप टू यू, आप इसको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका बाई कलर मोड। उसके बाद आता है HSI मोड, और HSI में क्या है फायदा, आप डिफरेंट इस तरह से कलर्स में लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं पीछे से नॉब से HSI चेंज करूं तो ये लाइट चेंज हो रही है बार बार। तो इस तरह से आप ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को चेंज करके अलग अलग जो है लाइट के कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट मोड, जिसके अंदर आपको टोटल 20 तरह के इस तरह के लाइटिंग इफेक्ट मिलते हैं, जिसको आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव लाइटिंग के बहुत काम आता है। क्रिएटिव लाइटिंग जब आपने करनी है, कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कोई आप ड्रामा वाली फिल्म बना रहे हैं, तो आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो इंटेंसिटी है वो भी कंट्रोल करने का जो है ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से आपको 20 लाइटिंग इफेक्ट इसमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसके साथ में डिफ्यूजर डोम अटैच कर रखा है, और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ देखना इम्पैक्ट कैसा आएगा। तो अभी ये बैकग्राउंड में डिफ्यूजर डोम के साथ में और मेरे फेस पर ऐसा इम्पैक्ट है, और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो एज यू कैन सी कितना फर्क आ जाता है। बहुत ही हार्श लाइट क्रिएट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बैकग्राउंड में डालता हूँ तो ये स्पॉट लाइट क्रिएट कर रहा है। या फिर मान लीजिए आप कोई भी ऐसा शूट कर रहे हैं जहां पे ब्राइड या फिर ग्रूम की एंट्री हो रही है, आप डिस्टेंस से लाइट डालना चाहते हैं, तब आप इस रिफ्लेक्टर को अटैच करके डिस्टेंस से लाइट डालेंगे तो बहुत सॉफ्ट लाइट होगी और इसका थ्रो भी बहुत दूर तक जाएगा। तो ये फायदा इस रिफ्लेक्टर के अटैच करने का। और पता है गाइस, आप इस लाइट को ना अपने स्मार्टफोन से ऐप की मदद से पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी इंटेंसिटी 0% पे है, मैं इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं इंटेंसिटी कम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं कलर टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं सारा कंट्रोल अपनी ऐप से कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को HSI मोड में डिफरेंट कलर में लाइटिंग करनी है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिएगा इस अलग अलग कलर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मेरे को जेल चूज करना है, यहाँ से जेल चूज कर सकता हूँ। अलग अलग सीरीज के यहाँ पे जेल दे रखे हैं। और अगर मैं स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट को यूज करना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैंडल है, पार्टी है, कॉप कार है, इस तरह से मैं डिफरेंट चूज कर सकता हूँ। इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लाइट के अंदर ना हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसके अंदर आप 30 वोल्ट की फास्ट टाइप सी PD चार्जिंग से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास टाइप सी चार्जर नहीं है तो आप DC पोर्ट की मदद से भी इसको चार्ज
कर सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा इस लाइट के अंदर एक इनबिल्ट फैन दिया गया है। अगर आप समर्स में इसको यूज़ करते हैं, आउटडोर यूज़ कर रहे हैं, तो अंदर जो फैन है वो इस लाइट को कूल डाउन रखता है ताकि आप इसको लॉन्गर सेशन में यूज़ कर सकें। अब बात आती है प्राइस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये आती है 15,000 की प्राइस रेंज में। अंडर 15,000 आपको ये लाइट मिलने वाली है, जिसके अंदर मल्टीपल जो है फीचर्स हैं और आप इसको वैरायटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन में या फिर वैरायटी ऑफ शूट्स में यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइस इस लाइट का बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इससे बाय कर सकते हैं, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।